माननीय सांसद श्री तापिर गांव जी, गांव मैडम जबरदस्ती मत कीजिए सर। दादा जो कहेंगे वो रूल नहीं है। प्लीज बैठिए बैठिए। अध्यक्ष जी, ये चीज अध्यक्ष जी देख लेंगे, बैठा जाए, अध्यक्ष जी देख लेंगे। ऑनरेबल चेयरपर्सन, मैं यहाँ प्रेसिडेंशियल स्पीच को समर्थन देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। आज ऐसा एक महामारी से हम लोग गुजरा है। मोदी जी ना होते ये कोविड महामारी में हम हिंदुस्तान बच सकता, इसमें आज मैं ये रिपेयर करना चाहता हूँ। तो लेके आओ, उन्होंने कहा ऐसे ही कहा है। मैं ये रिपेयर करना चाहता हूँ। अमेरिका का सबसे बहुत बड़ा साइंटिस्ट ने ये कहा है कि अगर इंडिया का कोविड वैक्सीन ना होता तो हिंदुस्तान में या दुनिया में और ज्यादा गलत मारामारी होता और महामारी होता। तो इसलिए मैं आज मोदी जी को और इंडियन साइंटिस्ट को और हेल्थ वर्कर को, आशा वर्कर को, आंगनबाड़ी वर्कर को मैं बहुत तारीफ करता हूँ। प्रेसिडेंशियल स्पीच में भी यही कहा और हमारा हेल्थ मिनिस्टर के माध्यम से हिंदुस्तान में हर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट बता दिया गया। तो आज हिंदुस्तान सिक्योर है। तो इसलिए मैं इस प्रेसिडेंशियल एड्रेस को समर्थन करना चाहता हूँ। मेरा यहाँ कांग्रेस नेता लोग है, कांग्रेस नेताओं को मैं ये एक चीज बताना चाहता हूँ। इन लोगों का नेता ने कहा कि ये हिंदुस्तान में दो भारत है। मेरा नजर में दो भारत नहीं है, तीन भारत है। एक भारत अक्षय सिंह जिसको नेहरू ने चाइना को दे के रखा है, एक भारत पीओके जिसको नेहरू ने पाकिस्तान को दे के रखा है, और तीसरा भारत जहां हम करा है, ये तीसरा भारत है। हिंदुस्तान को टुकड़ा करने के लिए, हिंदुस्तान को डिस्टर्ब करने के लिए आज जितना भी हो, आज आप देखिए ये हमारा गौरव गोगोई का प्रदेश में उल्फा का क्रिएशन किसका सरकार में हुआ, नागा में अंडरग्राउंड कैसे हुआ, मणिपुर में अंडरग्राउंड कैसे हुआ, त्रिपुरा में त्रिपुरा टाइगर कैसे हुआ, मिजोरम में ये कैसे हुआ, ये सब कांग्रेस का देन है। तो इसलिए मैं आपको माध्यम से इस सदन को, इस देशवासियों को ये बताना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर में हो, पंजाब में हो, उग्रवादियों को पैदा करना ये कांग्रेस का काम है। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी का नेतृत्व में आज सुरक्षित है, जिसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने रिफ्लेक्ट किया। एक मिनट। उसके बाद कांग्रेस नेता ने कहा बीजेपी और आरएसएस यहां देश को कमजोरी कर रहा है। मैं ये बताना चाहता हूं किसका समय में देश को कमजोरी करने का ये हुआ। मेरा कांग्रेस नेताओं को ये मैं बताना चाहता हूं, जवाहरलाल नेहरू ने काबोई वैली को, मणिपुर का काबोई वैली को विदाउट मणिपुर का राजा और विदाउट मणिपुर का पब्लिक से सलाह मशुरा किए बगैर म्यांमार का, बर्मा का राजा को हैंडओवर किया है। यह है देश को कमजोरी करने वाला। ना बीजेपी ना आरएसएस देश को कमजोर नहीं कर सकता है। इसलिए मैं ये बताना चाहता हूँ। और आज चेयरमैन सर, मैं बताना ये चाहता हूँ कि आज हिंदुस्तान में नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के सारा प्रदेश आज गमन के साथ कह सकता है कि मैं हिंदुस्तान से जुड़ा हूं। मोदी जी आने के बाद अरुणाचल में रेलवे से कनेक्ट हुआ, काल परसों मणिपुर में रेलवे से कनेक्ट हुआ, और प्रेसिडेंट का भाषण में यह भी उल्लेख हुआ कि अरुणाचल प्रदेश ईटानगर होलोंगी में भी आज 15 अगस्त 2022 में
एयरपोर्ट मोदी जी इनागुरेट करेंगे। त्रिपुरा में तोफ क्लास एयरपोर्ट बना रहा है, आज रेलवे से भी जुड़े हुए हैं। पहले ऐसे था कि अरुणाचल कहाँ है, मणिपुर कहाँ है, मेघालय कहाँ है, देश के लोग नहीं जानते थे। आज शहरों से भी पहचानता है, ये तापिरगांव अरुणाचल से है। ये हमारा गौरव गोगोई का शहर से लोग पहचानते हैं, ये असम से है। ये है मोदी का दिन, मोदी है तो मुमकिन है। और मैं एक चीज अधीर रंजन जी साहब को मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि आपका चाइना हैज क्लियर विजन एंड प्लान। अब हमारा कांग्रेस नेता ने कहा, इसका विजन कांग्रेस नेता को ही मालूम है, जिन्होंने बीजिंग में जाके जिनपिंग के साथ एग्रीमेंट हुआ। अधीर रंजन साहब, उस एग्रीमेंट में क्या पॉइंट था, ये देशवासी जानना चाहता है। होगा ओके। दादा एक मिनट। ऐसा है पीएम केयर्स में, वो देखो पहले। देखिए एक मिनट मैं कंक्लूड कर लेता हूं। इसलिए ये एक मिनट आप बैठिए ये बैठिए। चेयरमैन साहब एक मिनट भाई साहब, चेयरमैन साहब समय नहीं है, समय नहीं है। 1 मिनट। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, बहुत बता दिए, बोलने दीजिए ये इनको। 2 लाख बेड ओल्गी एयरपोर्ट को जब रिवाइव किया, कांग्रेस के डिफेंस मिनिस्टर ने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को बुला के एक्सप्लेनेशन कॉल किया, क्यों लद्दाख में 2 लाख बेड ओल्गी को रिवाइव किया। आज भी जब नेहरू, एक मिनट काटिए। मेरा माइक से चालू करो।